नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं तारापुर विधानसभा के प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी। आइए इनसे बात करते हैं तारापुर उपचुनाव को लेकर के। तारापुर उपचुनाव में पूरा घमासान चल रहा है। चाहे राजद की बात करें, चाहे जदयू की बात करें या चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, सारे लोग मैदान में उतर गए। क्या लग रहा है, कौन भारी पड़ेंगे? देखिए, एक तो है कि प्रभारी चुनाव में जो है हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो होता है वो भी प्रभारी ही रहता है। जो चाहता है कि उसका उम्मीदवार जीत जाए वो अपने आप को प्रभारी ही मानकर काम करता है। हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भी यहाँ आए हैं पार्टी के काम करने के लिए। तो प्रभारी सब लोग हैं, कोई ये नहीं प्रभारी कि कोई व्यक्ति प्रभारी है, कोई है उसके निर्देश पे सब काम। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता प्रभारी है और उसके लिए ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण एक कैंडिडेट के लिए है। हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता के लिए भी उतना पूर्ण। जहाँ तक सवाल है कि सब लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब-जब उपचुनाव होता है क्योंकि इस पूरे प्रदेश के तमाम नेता प्रदेश में जब चुनाव होता है हर लोग अपने-अपने एरिया में बिज़ी रहते हैं। तो जो लोग भी रहते हैं और जिनका भी कोई नाता रिश्ता रहता है, 10 घर ही है, 5 घर ही है, तो वो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देने आता है। तो ये सभी लोग आ रहे हैं अपने-अपने तरीके से इस यज्ञ को पार कराने के लिए कि हमारी भी भूमिका हो। और जो लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारी पार्टी लड़ रही है तो हम ज़रूर जाएँ, हम मिस नहीं करें। तो सब लोग आता है इसमें अपना काम करता है। अभी-अभी चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि सरकार की जितनी मंत्रालय हैं, वो खाली हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सारे मंत्री लगे हुए हैं उपचुनाव में। तब जब चिराग जी लड़ते थे तो उनके लिए नहीं आते थे लोग। चिराग पासवान लड़ रहे थे तो कह देना चाहिए था इनको कि प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी काहे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना काम करें। प्रधानमंत्री जी आए थे ना उनके प्रचार में, ये जी। सब कोई सेंस है? ये सब आरोप लगाने का कोई सेंस है? अरे जब चुनाव में एक परीक्षा की घड़ी है हर एक राजनीतिक दल के लिए कि हाउ यू हैव परफॉर्म्ड। आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी कार्यशैली को जनता कितना एक्सेप्ट करती है। तो हर कोई एक सब जो हम परीक्षा जब देते थे, एमए का, मैट्रिक का, आप लोग भी दिए होंगे, कितना स्ट्रेस रहता था। तो ये भी लोकतंत्र में ये परीक्षा है ना, तो नेचुरली सब कोई अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नेचुरली जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो नेचुरली उनकी भूमिका क्यों नहीं होगी? अब ये कहना कि कोई काम सब ठप पड़ा हुआ है और कोई काम हमको लगता है ये उचित नहीं है। आपके लिए सब ठीक है, दूसरे के लिए सब गलत है, ये तो तरीका नहीं है ना, आपको पारदर्शिता रखना होगा ना। जब आपके लिए सब लोग आते थे प्रचार में, तब आपको नहीं लगता था कि नहीं भाई आप मत आइए, हम जीत जाएँगे। आप अपना रहिए, आपका मंत्रालय, आप अपना देखिए, काम देखिए। तब समझ में आता, तब उनका ये आरोप में दम था। लेकिन आप अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, ऐसा कैसे प्रणाली चलेगी? लालू जी आ रहे हैं कल तारापुर। क्या लग रहा है, समीकरण बदलेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जी को प्रदेश की जनता ने 15 साल मौका दिया। राबड़ी जी भी रहीं और उनकी भी कार्यशैली और कार्यप्रणाली को देखा लोगों ने। 22,000 करोड़ का बजट था बिहार का जब नीतीश जी ने बिहार का बागडोर सँभाला था। आज 2,18,000 करोड़ का बजट है। पूरे प्रदेश में डिबरी जलता था, ललटेन युग था और किस तरह से जातीय उन्माद था। वही प्रदेश है ना, उतनी ही जातियाँ अभी भी हैं ना। अब आज देख लीजिए क्या है, पूरा मध्य बिहार जल रहा था। आज की क्या स्थिति है? कहीं कोई है जातीय उन्माद? आज तक कभी प्रदेश में 15 साल में कहीं दंगा हुआ है? कहीं कि ये जिला बंद कर दिया गया, 5 दिन के लिए वो जिला बंद, ऐसा कहीं हुआ है? तो जो व्यक्ति प्रदेश को चलाने की जिसमें क्षमता है, लालू प्रसाद यादव ने तो जातीय उन्माद पैदा किया ना। जातीय उन्माद, जात-जात को लड़ाना, ये करना, वो करना, भूरा बाल साफ करो तो कभी ये करो, तभी वो करो। वैमनस्यता फैलाया और उसके बाद शासन पर अपना कब्जा बना कर रखे। काम तो कुछ किए नहीं, काम तो कुछ किए नहीं। काम किए रहते तो ऐसा बिहार रहता कि आपको और हमको बदनामी लेना पड़ता जब बाहर जाते। तो आज है कोई कहने वाला कि आप बिहारी हैं? कोई कहता है क्या आज जाते हैं बाहर तो? प्रतिष्ठा बढ़ी है कि घटी है इन 15 वर्षों में बिहार की? विकास बढ़ा है कि ना? पर कैपिटा इनकम क्या था उस समय? आज पर कैपिटा इनकम क्या है? धान की उपज कितना होती थी? सिंचित भूमि कितनी बढ़ी है? ये तो आंकड़ा है ना इन 15 वर्षों का। तो उनके आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पब्लिक देख नहीं रहा है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में क्या फ़र्क है? जो स्थिति बन रही है, अंतिम सवाल है सर। ये जो स्थिति बन रही है, नाक की लड़ाई नहीं हो गई है जदयू और राजद के लिए? देखिए, हमेशा जब-जब उपचुनाव होता है, तो क्योंकि बहुत जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड चुनाव होता है। कंस्टिट्यूएंसी एकदम जो है ना एसेंट्रिक इलेक्शन हो जाता है क्योंकि सब लोग पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो नेचुरली लोगों को लगता है कि बड़ी प्रतिष्ठा है, पर ये कहीं लड़ाई ही नहीं है, कहीं लड़ाई ही नहीं है। तो इस बार एकदम साफ है, क्लियर है, जदयू वो जीत रही है। दोनों सीट कुशेश्वर स्थान और ये जितने मार्जिन से हम लोग पिछली बार जीते थे, उससे तिगुना मार्जिन से जीते। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, जो लगातार अभी अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और तारापुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, अब 30 तारीख को तो चुनाव होना है, 30 अक्टूबर को चुनाव होगा और चुनाव में क्या निर्णय लेती है यहाँ के मतदाता, और 2 नवंबर को उपचुनाव का जो मतगणना की जो घोषणा है वो भी हो जाएगी। तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जो ये उपचुनाव है इसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर से कौन विजयी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।